हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। उसमें प्रश्नावली 9.1 के स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। अगर आप अनुप्रयोग के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इसका पिछला वाला लेक्चर देख लें। उसमें सभी इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया गया है कि कैसे किसको कितना एंगल मानना है, कौन सी ऊंचाई होगी, कौन सा आधार होगा। उसके हिसाब से आप जब वो सब सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। वो भी क्या है, एक शिखर से बंधा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक कोई कलाकार है, वो जो रस्सी है वो क्या है, एक शिखर से ऐसे एकदम शिखर से एक कोई यहाँ से ऐसे देखिए एक सर्कस का कलाकार है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, इस पर चढ़ रहा है। और ये रस्सी क्या है, 20 मीटर की रस्सी है। कितने मीटर की? 20 मीटर की रस्सी है। ये 90 डिग्री पर होगा। यहाँ पर मान लेते हैं ABC। इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और यहाँ पर ये जो रस्सी है वो शिखर से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। फिर से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फिगर बना है कि नहीं। करा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की दूरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये क्या है, खंभा है। खंभा क्या है, AB है। ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो क्या है, 30 डिग्री। ये क्या है, भूमि स्तर है, समतल है और यहाँ से इस खंभे से एक रस्सी बांधी गई है जो बिल्कुल टाइट है और कितनी मीटर की है, 20 मीटर की है। तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको क्या दे दिया है, आपको कर्ण दिया है, हाइपोटेनियस दे दिया है। आपको बेस नहीं पता, आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, आपको खंभे की ऊंचाई पूछ रहा था। तो खंभे की जो लंबाई है या ऊंचाई है, खंभा जो है वो क्या है, AB। यही हमसे क्या कर रहा है, AB ही पूछ रहा है। ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ से हमको कर्ण पता, हमको कोण पता, क्या साइन थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। बहुत छोटा क्वेश्चन है, समझना है केवल। त्रिभुज किसमें, ABC में। किसमें, त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है और C क्या है, 30 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू, या साइन C इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, मतलब AB अपान AC। ठीक है। क्योंकि जो साइन थीटा होता है, यहाँ देखिए साइन कास के बारे में आपको रिकॉल करा दूँ। जो ये साइन थीटा कास थीटा होता है वो इस प्रकार से काम करता है, लाल बटे कक्का से। ठीक है। ये देखिए लंब है, ये कर्ण है, लंब बटा कर्ण कर देंगे साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कर देंगे तो कास थीटा, लंब बटा आधार कर देंगे तो टैन थीटा, और टैन को उल्टेंगे आधार बटा लंब करेंगे तो कॉट थीटा, कर्ण बटा कर्ण अपान आधार करेंगे तो सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब करेंगे तो कॉसेक थीटा। इसी तरह से मिलता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये साइन थीटा है, साइन C है, तो साइन C कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू ये AB है, AB हमको पता नहीं है, और AC हमको पता है, AC कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर। साइन, अब हमको क्या करना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1/2। यहाँ रख देंगे 1/2 इक्वल टू AB बटा
20, इसको इधर कर देंगे क्योंकि हमको ए बी चाहिए। तो ये जो भागे में है इधर चलेंगे तो किस में हो जाएगा, गुणे में, यहाँ ऊपर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है एक्चुअली, इधर करेंगे फिर ये इधर करेंगे तो फिर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा इसको इधर केवल भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से कैंसिल आउट करिए, 20 2 1 कम 2, 10 दूना का 20। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। कितना आ जाएगा, ए बी 10 मीटर। मतलब खंभे की लंबाई अगर बात करें तो खंभा कितना आ जाएगा, 10 मीटर का। कितना, 10 मीटर का हमारा खंभा हो जाएगा। किसकी सहायता से हमने निकाला, साइन की सहायता से। ऐसे ही अगर आधार पूछ दिया होता तो कॉट लगा देते या फिर टैन लगा देते तो वहाँ से भी निकल जाता। यहाँ हमको ये परपेंडिकुलर पता हो गया। अब क्या करना है हमको, अगर ये चाहिए तो क्या करना है, टैन लगा देंगे। टैन 30 डिग्री तो लंब बटा आधार से वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें या फिर इसको नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, जो sin 30 की वैल्यू है 1/2 होती है। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा दूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। आप ऐसे देख के ही अगर sin 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड पर वैसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए किस प्रकार से कह रहा है। ये कह रहा है एक बड़ा सा पेड़ था, ठीक, एक बड़ा सा पेड़ था, आंधी चलने की वजह से ये टूट जाता है। और बड़ा बना देते हैं, ठीक है, आंधी चलने से ये टूट जाता है। यहाँ से मान लेते हैं टूटता है, यहाँ टूटेगा तो ये टूट के इस प्रकार से ऐसे गिर जाएगा और जहाँ पर गिरता है वहाँ से लेकर पाद बिंदु तक 8 मीटर की दूरी है। कितनी मीटर की दूरी है, 8 मीटर की दूरी है। यहाँ से ये वाला ब्रेक करेगा इधर की ओर, ये वाला गिरेगा तो ऐसे इससे टच करेगा ज़मीन से, ठीक है। और कितने डिग्री का कोण बनाता है ये देख लेते हैं। ये जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है और पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की लंबाई कितनी होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ज्ञात करना है, लिख देता हूँ। ज्ञात करना है क्या, पेड़ की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, नामकरण कर देते हैं। यहाँ ए लिख देता हूँ, ABCD, ठीक है, ABCD। और पेड़ की लंबाई कितनी होगी, AB प्लस का BC। इस प्रकार से हमारी पेड़ की लंबाई हो जाएगी। अच्छा, एक बात आप थोड़ा ध्यान दें, क्या BD और AB आपस में बराबर होंगे? फिर से बताता हूँ, क्या AB इतनी लंबाई और BD आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यही वाला पार्ट तो हवा चलने की वजह से टूट के यहाँ पर गिरा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा AB है, AB बराबर कितना है, AB बराबर BD, कितना है, B और D, ठीक है। इसका मतलब अगर हमको BC पता चल जाए और हमको AB पता चल जाए या फिर BD पता चल जाए तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो पेड़ की कुल लंबाई हमको मालूम चल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन कैसे निकलेगा। पहले मैं BD निकालने की कोशिश करता हूँ। BD तो त्रिभुज किसमें, BCD में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, BCD में। क्या होगा, क्या लगाएंगे हम, देखिए हमको आधार दिया है, मतलब हमको बेस दिया है, हमको परपेंडिकुलर चाहिए तो हम sin 30 डिग्री लगा देते हैं, sin 30 डिग्री, या फिर ऐसे लिख लें, सॉरी साइन नहीं, tan, क्योंकि tan होगा ना लंब बटे आधार, तो यहाँ पर tan लगा देते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू BC परपेंडिकुलर अपान बेस कितना है, CD, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3
3 मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इक्वल टू, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। कितनी होती है, √3। और BC की लंबाई जो निकलेगी यहाँ से BC/CD, CD मतलब कितना, 8। ठीक, इसको इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, 8/√3 इक्वल टू BC, या हम लोग ये कह सकते हैं कि BC इक्वल टू 8/√3, किसमें, वो भी मीटर में। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन या पहली चीज़। BC की लंबाई हमको मिल गई किस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से। ठीक है, अच्छा अब हमको ये पता चल गया है ये वाला, हम क्या करें, BD भी निकाल लें क्या, BD निकाल लेंगे और AB के इक्वल कर देंगे। BD निकाल के ये हमारे किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, और यही वाली वैल्यू AB की वैल्यू और BC की वैल्यू एक जगह पर रख देंगे तो हमारा पेड़ की जो लंबाई, टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, AC हमारा पता चल जाएगा। देखिए दूसरे उसी त्रिभुज में देखिए, अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज BCD में, BCD में जब देखेंगे हम लोग तो ये जो 30 डिग्री है इसमें, अब एक्चुअली देखिए पहली बार में हम लोगों ने tan लगाया था तो tan की वजह से हमको परपेंडिकुलर पता चल गया। अब हम कास लगा देंगे तो आधार बटा कर्ण की वजह से हमें कर्ण पता चल जाएगा, और यही कर्ण इस टूटे हुए भाग के बराबर होगा। तो त्रिभुज किसमें, यही त्रिभुज है, त्रिभुज BCD में क्या लगाना है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री जब आप लगाएंगे तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ आ जाएगा CD/BD। ठीक, अब इस cos 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू CD/BD और BD, और यहाँ देखिए CD का जो मान है वो 8 मीटर हमसे कह रहा है, तो √3/2 इक्वल टू 8/BD, और BD का ट्रांसफर या BD आप निकालेंगे, या BD इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो हो जाएगा 16, इसको इधर भेजेंगे डिवाइड में तो हो जाएगा √3, ये हमारा क्या निकलेगा, BD निकल जाएगा। ठीक, और यही BD, ये जो BD है यही तो टूटा हुआ भाग है इस पेड़ का, जो कि किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि AB बराबर का BD बराबर का 16/√3 क्या, मीटर में। अब आपको पेड़ की कुल लंबाई चाहिए, पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, AC, तो AC में AB का मान कितना आया है, AB का मान आया 16/√3 प्लस BC का मान कितना है, 8/√3। इसको सॉल्व करेंगे, आधार देखिए सेम है, √3 ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 16 4 20 4 24 √3, ये हो जाएगा मीटर में। और AC की वैल्यू आप क्या करें, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आएगा 24√3 डिवाइड बाई √3 मिला के 3 हो जाएगा, और 8 तरीके 24, यहाँ 8 हो जाएगा, मतलब AC की जो लंबाई आएगी 8√3 क्या मीटर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से ये बातें आपको दिख रही है, यहाँ से देखिए ये 24√3 जो लिखा हुआ है इसका आप AC इक्वल टू आ रहा है, AC इक्वल टू 24/√3, ऊपर √3 का मल्टीप्लाई करा दें और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई करा दें, तो AC इक्वल टू ये हो जाएगा 24√3 डिवाइड बाई √3 3 बना लेगा, और 3 8 24, AC इक्वल टू 8√3 किसमें, मीटर में निकल जाएगा। क्या, इस पेड़ की कुल लंबाई कितनी थी और इसका कितना भाग टूटा है, ये AB जो आया है, AB 16/√3 पार्ट टूट कर, ये वाला भाग टूट कर ज़मीन से सट गया था, ज़मीन से चिपक गया था, जो 8 मीटर की दूरी पर था, और जो एंगल बन रहा था आधार और उस टूटे हुए पार्ट से वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। टोटल लंबाई पेड़ की कितनी होगी, 8√3। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो
और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। इसको नोट कर लें आप, इसके बाद फिगर बनाते हैं। इसको नोट कर लें। देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो ठेकेदार हैं वो दो प्रकार का फिसलन पट्टी लगवाना चाहते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगवाना चाहते हैं। एक है कितने मीटर का? 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का, और एक है कितना? 3 मीटर का। कितने मीटर का? 3 मीटर का। और ये जो छोटा, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। किसके लिए है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक। और ये क्या है? 5 वर्ष से जो ज़्यादा हैं, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ये हमको फिसलन पट्टी वो लगवा रही हैं। ठीक है, और उनके कहने का मतलब है कि ये जो छोटे बच्चों के लिए है उनका जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री, वो कम झुकाव पर है। और जो बड़े बच्चों के लिए वो ज़्यादा झुकाव पर है। कितना? 60 डिग्री पर है। क्वेश्चन यही कह रहा है। जबकि शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब हमसे ये देखो रेड वाला पोर्शन है, ये वाला, और ये वाला पार्ट हमसे पूछ रहा है। इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख दें बी, और यहाँ लिख दें सी। यहाँ पर लिख दें ए, यहाँ पर पी क्यू आर एस लिख लेते हैं, पी क्यू आर। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है, ये 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और 30 डिग्री के एंगल पर लगवाना चाहती हैं, जिससे कि मान लीजिए कि बच्चा छोटा है तो 30 डिग्री एंगल पर रहेगा तो आराम से फिसलता हुआ आएगा, उसको चोट नहीं लगेगी। और 5 वर्ष से जो बड़े उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एंगल ज़्यादा है। कितना है? 60 डिग्री पर है। और वो जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो 3 मीटर कह रही है। कितना कह रही है? 3 मीटर की ऊंचाई है। तो पूछ रही, उनका कहने का मतलब है कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। जब इतना होगा तो फिसलन पट्टी की लंबाई के लिए कितना हमको कितनी लंबाई होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए हमको लंब दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो हम साइन लगा दें, एक ही बार में मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना? साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपान AC, क्योंकि कर्ण है, लंब बटा कर्ण। और AB कितना है? तो AB है 1.5 मीटर और AC कितना है? AC तो निकालना ही है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 1/1.5 अपान AC। अब AC आपको फाइंड आउट करना है। AC को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, दिख रहा होगा बिल्कुल। तो यहाँ से AC इक्वल टू कितना है? 1.5 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 मीटर। मतलब AC की जो टोटल लंबाई होगी, AC की फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर की लंबाई होगी। हम लोग लिख सकते हैं 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर। तो यहाँ से लिख दें फिसलन पट्टी की लंबाई कब? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी है? AC इक्वल टू 3 मीटर। ठीक, अगला देखते हैं। ये वाला पार्ट जो कह रहा था, ये कह रहे थे कि
5 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना है, 3 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए और जो एंगल बनना चाहिए 60 डिग्री का बनना चाहिए। तो ये बताइए कि ये लंबाई कितना है, PR की लंबाई कितनी होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस, सेम यही प्रोसेस करना है। एंगल मतलब ट्रायंगल PQR में क्या करना है, साइन लगा देते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 3 मीटर। आप लिख लेंगे, अच्छा लिख देता हूँ मैं भी, PQ/PR और 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 इक्वल टू PQ मतलब कितना, 3 मीटर अपान, ये तो हमको निकालना ही है, PR निकालना है। इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो PR इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये नीचे आ जाएगा तो √3। अब क्या करें, मीटर में, ये मीटर में ही आएगा, √3 का ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी गुणा कर दें, तो PR इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6√3 और यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3, तो ये 3 2 जा 6। PR की जो लंबाई आ जाएगी हो जाएगी 2√3, कितना, मीटर में। मतलब इस केस में जिसमें 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे होंगे वहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√3। यहाँ पर लिखता हूँ, फिसलन, दिख रहा होगा बिल्कुल, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, PR इक्वल टू 2√3, क्या होगा ये, मीटर। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन को, ये 3rd क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। इसको नोट कर लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि सर इसमें थोड़ा हमको प्रॉब्लम है या ये चीज़ें हमको अच्छे से क्लियर नहीं है, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। NCERT के इन 3 क्वेश्चनों के आगे जैसे 4 5 6 इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।